है कि हम लोग के वहाँ यहाँ पानी नहीं है, लाइट भी नहीं है। प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए कि मेरी जनता इतनी परेशान है, उनके लिए कुछ सुविधाएं वहाँ से भेजा जाए। सरकारी सिलेंडर वो सब कहीं कुछ भी नहीं, उज्ज्वला योजना कुछ भी नहीं हम लोगों को मिला, नहीं कुछ भी। हम लोग भराने भी गए वहाँ सिलेंडर जब ऑफिस, तो वहाँ लोगों ने भगा दिया हम लोगों को। कोरोना काल में कैसे दिन बीते? अरे तो सभी जानना है, सब भूखों मरने से पहले ने, मगर फिर भी जो है हमका कुछ नहीं मिला, वही सब्जी गरीबन का नहीं मिला, पैसे आलन का पैसा मिला। सब्जी जो बेचते थे उसी में आलू हम लोग उबाल के वही चटनी पीस के खा लेते थे, उसी में गुजारा हम लोगों का। वोट हम लोगों का गरीबों का उनके लिए है, हम लोगों के लिए मांगे नहीं पूरी कर सकते वो, तो इसलिए हम लोग झोपड़पट्टी वाले हैं, गरीब हैं। साहब हम लोग 40 साल से रहते हैं ये झोपड़ी में, और 40 साल में ये कुकड़े बढ़ता सड़क पे चले जाते हैं, नहीं कभी पानी नहीं आता है। और 40 साल में कोई खरंजा नहीं लगाया, कोई बिजली नहीं इधर लगाया साहब, ना कोई पानी दिया। सर आवाज़ उठाने का मतलब है जेल जाना। अच्छा। और इसके भोगी हैं हम और हमारी पत्नी। आज के समय में गरीबी को दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना जाता है। आज हम गरीब और गरीबी पर बात करेंगे। जब योजना आयोग को, सरकार को, राजनीतिजीवियों को यह मानसिक कल्पना करने का सरकारी अधिकार है, तो हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि हम गरीब पर बात ना करें। गंदा बदबूदार नाला और 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती आंखें, रसोई से सटा हुआ गिरता मलमूत्र और उसकी बदबू, टूटी हुई सड़कें, वर्तमान की महंगाई, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली तमाम योजनाओं से वंचित तबके की तरसती वो आंखें, मुफलिसों का वह तबका जो सपनों के शुक्ल पक्ष सा होता है, कुछ आधा सा जागा और कुछ आधा सा सोया हुआ। उनके नैनों में चारों पहर बस आशा की वही अबोधता होती है जो समुद्री वेग में होती है। ये आशावान आशा की डोर की पनाह में बैठे हैं कि आगामी चुनावों में राजनीतिजीवियों से विकास की और जन कल्याणकारी योजनाओं की सत्यता नहीं तो उनकी परछाई ही हम झुग्गी झोपड़ी वालों को देखने को मिलेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जमीन पर घरों में रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने लोगों को गंदे बदबूदार नाली में रहते देखा है? नहीं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। और यह कोई किसी पिछड़े प्रदेश के पिछड़े जिले में दूरों दराज किसी गांव या शहर की बात नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी सीएम योगी की स्मार्ट सिटी महानगर लखनऊ के अकबर नगर की बात है, जहां कथित स्वच्छ उत्तर प्रदेश और समृद्ध उत्तर प्रदेश के तहत लगभग 40 साल से 1 लाख की आबादी वाला गरीब तबका गंदे बदबूदार नाले में निवास कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ मिलता भी नहीं है, क्या फायदा है? ऐसे पैरों में दिक्कत है, दोनों पैरों के देखो दिक्कत है, देखो क्या करो, मजबूरी के पर देखो का कुछ मिला थे का, सिर्फ लिख पढ़ के ले जाते हैं बस। और क्या करते साहब हम लोग 40 साल से रहते हैं ये झोपड़ी में, और 40 साल में ये कुकड़े बढ़ता सड़क पे चले जाते हैं, नहीं कभी पानी नहीं आता है। और 40 साल में कोई खरंजा नहीं लगाया, कोई बिजली नहीं इधर लगाया साहब, ना कोई पानी दिया। और सब ये गरीब अपने मन से जीते हैं, मजदूरी उजूरी करते हैं, सब अपना काम करते हैं, खाते हैं। लेकिन कहते ये नाला किनारे खरंजा नहीं लगेगा, ना नाली बनेगा, ये सब बोल के चले जाते हैं। वो सब तरफ है गली, वो सब सजाते हैं इस पार उस पार,
लेकिन ये आखिरी है गली, यहाँ को नहीं देखा। प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए कि मेरी जनता इतनी परेशान है, उनके लिए कुछ सुविधाएं वहाँ से भेजा जाए। कुछ नहीं यहाँ भेजा जा रहा है, जो आता है वो रास्ते में सब लोग खा लेते हैं। कुछ गरीबों लोग को कोई सहायता नहीं मिलती है। खाने के लिए सही से 2 वक्त की रोटी नहीं, पीने के लिए 2 वक्त का सही से पानी नहीं, बच्चों की पढ़ाई की सही से सुविधा नहीं, यहाँ तक कि रहने के लिए जब नाले में पानी उफान पर होता है तो हम फुटपाथ पर आ जाते हैं। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान से मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। यहाँ की बस्ती आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, नाले में ही बसी हुई है। ये समझिए, नाले के किनारे ना कहकर नाले में ही समझिए, क्योंकि जहाँ पर इस समय बस्ती है वहाँ पर पानी कम है नाले का, और जब ये पानी ज़्यादा हो जाएगा ये बस्ती वाले फुटपाथ पर आ जाएंगे। पानी भरी गए, सरकारी सिलेंडर वो सब कहीं कुछ भी नहीं, उज्ज्वला योजना कुछ भी नहीं हम लोगों को मिला, नहीं कुछ भी। हम लोग भराने भी गए वहाँ सिलेंडर जब ऑफिस, तो वहाँ लोगों ने भगा दिया हम लोगों को। अरे कि यहाँ को ना हम लोग जमा कर लौटार दिन के आप लोग जाइए, कुछ भी नहीं मिलेगा। है राशन कार्ड हम लोगों का है, गए थे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता हम लोगों को। प्रधानमंत्री जी द्वारा तमाम योजनाएं चलाई गई, हाँ, वो किसी प्रकार की आप लोगों को नहीं मिली? नहीं मिली हम लोगों को, भराए हम लोग वहाँ, भगा दी हम लोगों को कि जाइए, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ 3 चीज़ों की सुविधा नहीं है, ना पानी की है और ना लाइट की है और ना रास्ते की है, और लेटरिन भी नहीं है, और जो घर मकान खुद का हो जाना चाहिए। झोपड़पट्टी में कितने दिन इंसान रहेगा? कितने सालों से आप रह रही हैं? 20-25 साल फिर भी हो गए यहाँ रहते हुए। ना कुछ है, हर चीज का परेशानी, गरीब क्या करे? खाने की परेशानी तो क्या करे, गरीब भूखे प्यासे मरते हैं, क्या करे, कहाँ जाए गरीब? पानी का हर चीज का परेशानी है। जिसके घर में जाओ तो भगाते रहते हैं कि जाइए, पानी नहीं ना, तो क्या करें? बेतरम का दिन जाते हैं, पानी भर लाते हैं, क्या करें? दूर दूर जाते हैं, जहाँ कहाँ तत्ती नगर है, कहाँ वो है, मनकत्ती जाते हैं पानी भरने, क्या करें? कहाँ जाती हैं आप? अरे ये तत्ती नगर है, ये इंजन है, महान नगर है, क्या करें? अत्ती दूर जाते हैं, पानी लाते हैं, तो भगाते हैं। होगा तब भगाते हैं कि जाइए, पानी नहीं ना। कभी इस चीज के लिए सरकार से नहीं कहा? अब क्या करें, सरकार भी है तो वो भी नहीं मदद करते हैं, क्या करें? आते हैं, लिख के लेके चले जाते हैं, उनसे कहो तो वो सुनते नहीं। कुछ ना हुआ, बेचारे जब बारिश हो जाती है तो पानी इतना भर जाता है कि वो लोग जो तखत के ऊपर तखत, कहीं बाहर खाना खाते हैं, कहीं उनके बच्चे डूबे जा रहे हैं। गर्मी आती है तो बेचारे वो लाइट से परेशान, और प्लस ना खाने की ना पीने की, हर तरीके से है यहाँ पे दिक्कत। और लोग रहने वाले तो जो कम से कम 25 साल हो गए, लेकिन कोई इनको आराम नहीं मिला है। अब तक ये सोचते हैं कि ताकि हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कुछ हम लोगों को जो है रहने का साधन हो जाए कायदे का, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। सर कोई चीज़ की यहाँ सुविधा नहीं मिलती है। हम लोग काम करने जाती हैं, दूसरा झाड़ू चौका बर्तन, वहाँ गर्मियों में परेशान, यहाँ जब आते हैं तो लेट नहीं, जब पानी भी नहीं मिलता। पानी चाहे कि नहा के सुबह जाएं तो 24 घंटे में एक टाइम पानी मिलता है, वो भी किसी के घर पे जाए पैसा दे के तब भी नहीं मिलता है पानी। बहुत परेशानी, बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। कोई चीज़ की जब भी हम लोग कहीं सरकार कोई भी आता है वोटिंग कि वोट आप दीजिए, ये कर देंगे, वो हम लोग देते हैं, मगर सुविधा हम लोगों के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। गरीब की कि मदद कर दे कि इतना गरीब परेशान है कि क्या है, कुछ नहीं। लोग जुग्गी वाले वोट नहीं उनको देते हैं, हर एक घर में किसी के 6 हैं 8 हैं, सब वोट देते हैं, हम लोग जाते हैं तब भी हाँ ये करा देंगे। यहाँ रोड बनने के लिए आई थे, ईंटें भी गिट्टी भी, तब भी वापसी चला गया सर। तो आपने कभी इसके लिए सरकार से सवाल नहीं किया कि नहीं, क्यों नहीं करते हैं? जैसे यहाँ के नेता को जौन है तो कहते हैं यहाँ के हमारे उसमें नहीं है ये सब। कैसे नहीं, जब हम लोगों का वोट पहुँच जाता वहाँ तक की, और रोड के लिए नहीं है सुविधा। हमको वोट चाहिए, वोट हम लोगों का गरीबों का उनके लिए है, हम लोगों के लिए मांगे नहीं पूरी कर सकते वो, तो इसलिए हम लोग झोपड़पट्टी वाले हैं, गरीब हैं। पैसे वाले होते तो हम लोग भी यहाँ न खड़े होते आज, न किसी के झाड़ू पोछा। कॉलोनी मिल रही है, बत्ती मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। यहाँ तो कुछ एक खाने पीने का कुछ नहीं मिला। हाँ, कैसे दिनचर्या चल रही है? कैसे दिन दुनिया चीज बट गया तो यहाँ तो कुछ मिला नहीं। झाड़ू और अभी कोरोना को भी हो गया है 1.5 साल, तो कैसे बीता ये?
कैसे बीता अब कैसे बीता है हम ही जाना। मट्टी फोड़ के खाई है का खाई है। उसी समय हम लोग वही समय में हमका कुछ नहीं मिला, वही सब्जी गरीबन का नहीं मिला, पैसे आलन का पैसा मिला, वही और यहाँ कुछ काम भी नहीं नहीं करा रहे थे। आ रहा सब्जी जो बेचते थे उसी में आलू हम लोग उबाल के वही चटनी पीस के खा लेते थे, उसी में गुजारा हम लोगों का। ऐसे गुजारा जी फिर क्या खाते हैं हम लोग। पानी का सुविधा है सरकार, हम लोग क्या करें। यहाँ भूखन प्यासन मरते हैं। सभासद कहता है कि हम क्या करें। जब आप हमको वोट नहीं देते हैं, वोट उसी को देते हैं, फिर भी हमारी सबकी सुनाई नहीं होती है सरकार। हम लोग क्या करें। बड़े बड़े अधिकारी खा लेते हैं, हम लोग जो है तो गरीब आदमी यहाँ पाते नहीं। झोपड़ी मड़ाई बना करके यहाँ रहते हैं। सरकार क्या करें, गरीब आदमी हम लोग कहाँ चले जाएं। ना घर ना कुरिया, कहाँ चले जाएं साहब। हाँ, ना कॉलोनी मिला ना कुछ मिला। नाला के किनारे पड़े हैं आज 30-40 साल से पहले। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तब कहाँ रहते हैं आप लोग? कहीं नहीं जाते हैं, रोड पर चले जाते हैं साहब। जब पानी भर जाता है तो वो रोड पर चले जाते हैं बच्चों को लेकर के। कभी कहा है किसी से? अरे बहुत जन से कहा, कोई सुनवाई नहीं होता है सर। इसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं होता साहब, कोई सुनते नहीं है। करवा देंगे और जब जीत जाते हैं तो लोग सुनते नहीं हमारी सबकी बातें। तो हम लोग क्या करें, गरीब आदमी कहाँ चले जाएं। ना पढ़े ना लिखे जाहिल जट आदमी, हम लोग कहाँ चले जाएं। ये बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ कोई परेशानी होती है। बरसात में पानी भर जाता है, बच्चे इधर उधर भागते हैं। कोई साधन कोई मदद तो करता नहीं है, मगर फिर भी सब लोग अपना खाते कमाते हैं, रहते हैं, बच्चों को जिला रहे हैं। और इससे परेशानी हम लोग को क्या है, गरीबी है, गरीबी जी रहे हैं। कोरोना काल में कैसे दिन बीते? अरे वो तो सभी जानना है, सब भूखों मरने से पहले ने मगर फिर भी जो है कमा खा के जिलाया बच्चों को। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में ये था कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन गरीबों को दिया जाए जो बीपीएल वाले हैं। अब हम लोग बीपीएल वाले हैं, हमारे लोग बीपीएल वाले हैं, मगर अगर बिजली विभाग में जाएं तो 8,000 रुपये वो जमा करिए, 1,000 रुपये फाइल के जमा करिए, उसके बाद में बत्ती लगेगी। वो भी 40 मीटर की दूरी पे अगर आपका है तो बगैर खंबा लगाए नहीं लगेगी, लगेगी बत्ती, मगर उसमें खंबे के पैसे दीजिए, खंबा लगवाइए खुद अपनी जेब से। अब गरीब आदमी किसी तरीके से 8-10 हज़ार कर भी लेता है तो मालूम हुआ 1,000 और कम है। तो इस चीज़ से अब एक मैंने उदाहरण मैम दिया है, ज़्यादा तो मैं दे नहीं सकता हूँ क्योंकि हमने एक छोटी सी ट्रिप दी है आपको। हैं तमाम ऐसी योजना? हाँ, इसमें तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो हमको यहाँ पे नहीं तो कहीं पर नहीं ठिकाना रहेंगे तो क्या करेंगे, यही पानी में तखत पर तखत डाल के बैठे रहते हैं और कहाँ जाए। जब किसी को ठिकाना कहीं पर रहते तो चले जाते हैं, जिसको नहीं ठिकाना तो क्या करेंगे। यही शौचालय हम लोग के लिए, यही नाली में हम लोग बच्चे भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, अंदर करते हैं बाहर बहाते हैं। सरकार मदद ही नहीं कर रही किसी तरीके से। अगर करती भी है तो अगर 100 लोग का किया तो 2 लोग को दिया, बाकी सब हजम यही होता है यहाँ। और हमेशा यही होता है यहाँ, कुछ भी आते हैं लिखने पढ़ने, 2-4 को दिया, बाकी इतनी मड़ैया है झोपड़पट्टी गरीबों को तो मिलता ही नहीं है। जिनके बने हैं उनको मिल जाता है, जिनके नहीं बने उनको नहीं मिलता है। यहाँ ये करते हैं। और हम लोग मड़ैया में बारिश होती है, पानी भर जाता है, इतनी टट्टी पेशाब लैटरिन की इतनी परेशानी रहती है कि कहाँ जाए, बैठे रहते हैं बर्दाश्त के बच्चे हम लोग। जब पानी निकले, जब हम लोग लैटरिन करें, नहीं तो अगर करें तो सबके घरों में जाएगा, पानी भरा रहता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ हर एक चीज़ की, पानी के घर में। आज किसी के घर में पानी नहीं, लाइट नहीं है, पानी नहीं। किसी तरीके से हम लोग एक दूसरे के जो बोरिंग अपने घर में करवाए हैं, उनके वहाँ से 2-4 डिब्बे भर लाते थे तो काम हो जाता था, खाना पीना बन जाता था। आज वो भी नहीं है, लाइट नहीं है, आज वो भी पानी वानी भी नहीं, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम लोग काम करने जाते थे जहाँ, वो भी मना कर दिए कि इतनी बीमारी चल रही है, आप लोग मत आइए। नहीं गए कुछ 1 महीना, फिर उसके बाद जैसे तैसे जो था घर में खर्च किए, फिर उसके बाद ख़त्म हो गए तो कहाँ से लाएं। तो मिलता था इतना राशन, हम लोग के वहाँ तक नहीं पहुँचा।
एक बार पता नहीं उसको अल्लाह पाक अच्छा रखे, जो वो घर ही घर आके दे गया था, तुम लोग को थोड़ा राशन मिल गया था, एक किलो चावल, एक किलो आटा, आलू, यही सब मिल गया था। फिर उसके बाद नहीं मिला तो हम लोग मजबूरी क्या करें, वो लोग मना किए हुए थे कि काम पर मत आना मेरे घर में, मगर तब भी हम लोग गए कि अपनी मजबूरी बताए, तो उन लोग ने थोड़ी मदद की तो चलता रहा। फिर उसके बाद एक दूसरे से ले दे के चलता रहा। अभी तक के हम लोग कर्जा पानी नहीं दे पाए हैं कि हम एक दूसरे का जो लिए हैं खाए हैं। अब या फिर उसके बाद लग गया लॉकडाउन, फिर उसके बाद अब 2 दिन लगा रहता है लॉकडाउन। बताओ 3-4 दिन में इंसान कितना कमा लेगा तो जो खाएगा। हम लोग के वहाँ यहाँ पानी नहीं है, लाइट भी नहीं आती है, और हम लोग जो है पानी ऐसे ही भरते हैं कि आज लाइट नहीं थी तो पानी भी नहीं है हम लोग। मेरा ना कुछ है, ना नौकरी मिला था, कहाँ जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, झाड़ू पोछा करने जाते हैं, बिराने के तबियत है। पानी भी यहाँ भर जाता है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ खराब है, और यहाँ किसी चीज़ के ज़्यादा साधन भी नहीं है, लाइट की भी बहुत सारी दिक्कत है, मीटर भी नहीं लग रहा है। सर, आवाज़ उठाने का मतलब है जेल जाना। अच्छा। और इसके भोगी हैं हम और हमारी पत्नी। हम करीब 2, 2.5, 3 महीने जो है दोनों पति पत्नी सिर्फ गरीबों की लड़ाई के चक्कर में जेल गए हैं, झूठे इल्ज़ामों में। ऐसा है, आज़ाद देश है, गांधी जी ने यही सपना देखा था, हमारे पूर्वजों ने यही सपना देखा था, मगर आज हम गुलामों से भी गुलाम हैं, उससे बदतर, क्योंकि गरीबी ही सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी है। हमारी जो दुश्मन है वो है गरीबी, और हम किसी के आगे, किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा कोई हेल्प करने वाला नहीं है। बस ये है, राम भरोसे हम चल रहे हैं, खुदा के सहारे, ईश्वर के सहारे हम चल रहे हैं, वो उसी का सहारा है हम लोगों को, बाकी किसी का सहारा नहीं है। बड़े बड़े वादे तो लोग करते हैं, नेताजी आते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ सब कुछ कर देंगे, मगर इलेक्शन हो जाता है, टाइम ख़त्म, इलेक्शन ख़त्म, काम ख़त्म, फिर हम लोग अपने वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, और हम लोगों की तो ये हैबिट बन गई है। क्या करें, हम जानते हैं कि मतलब एक भाई ने जो है आवाज़ उठाई तो उसके साथ ये हुआ, तो दूसरा भी डरता है कि यार हम भी आवाज़ अगर उठाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा।